स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम पे आज हमने टॉपिक लिया है वो है नंबर ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या। इस पर कैसे कैसे सवाल आते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं और किस किस टाइप के सवाल इस पर बन सकते हैं और एग्ज़ाम में हम उनको किस तरीके से बहुत जल्द से जल्द कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गुणनखंड कहते किसको हैं और कैसे हम इनकी गिनती कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपने दो चीज़ें सुनी होंगी, एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है गुणज को हम गुणनखंड समझ लेते हैं या गुणनखंड को हम गुणज समझ लेते हैं। ऐसा आपको नहीं सोचना है, बल्कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो इनमें क्या एक डिफरेंस है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो गुणनखंड, अगर मान लो आपसे पूछा है गुणनखंड किसे कहते हैं, जैसे गुणनखंड का मतलब है गुणा में उसके खंड करना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर, जो आज का हमारा यही टॉपिक है। दूसरा होता है गुणज। तो गुणज क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मल्टीपल। तो ये दोनों अलग अलग हैं और कैसे काम करते हैं वो देखेंगे हम, ठीक। तो ये है अपने पास मल्टीपल। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 6 के गुणनखंड बताओ, 6 के गुणनखंड बताइए, 6 के सभी गुणनखंड बताओ, तो आप 6 के सभी गुणनखंड बड़े आसान से बता देंगे कि भाई 6 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। तो आप 6 के जो गुणनखंड लिखेंगे वो टोटल होंगे कि ऐसे नंबर जो 6 को डिवाइड कर लें। तो हम ये देखेंगे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 6 को काट देंगे, यानी 6 को डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एक, क्या एक डिवाइड कर पाएगा 6 को? बिल्कुल भाई, एक तो हर किसी को डिवाइड, नीचे लगा दो कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। इसका मतलब एक हुआ हमारा। क्या ये 2 से 6 डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल सही हो पाएगा। क्या ये 3 से हो पाएगा? 3 दूनी 6, कट जाएगा। क्या ये 4 से? नहीं। 5 से? नहीं। 6 से? हाँ, 6 से कट जाएगा। 6 के आगे नहीं जाना आप लोग। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी कि हमने ये देखा कि 6 के अगर गुणनखंड आपसे निकलवाए तो आपने बताए 1, 2, 3 और 6। इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो ये है कि एक और ये खुद 6। इसका मतलब इस बात से ये बात साबित होती है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा और हर संख्या का गुणनखंड 1 होगा ही होगा। संख्या कुछ भी ले आओ, आपको स्टार्टिंग 1 से ही करनी है, पहली बात। तो किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 हो गया। दूसरी बात ये आई कि इसमें हमने जिसका निकाला वो भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि एक गुणनखंड खुद वो संख्या होती है जिस संख्या के हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो दो बातें क्लियर हो गई कि किसी संख्या का एक सबसे पहला गुणनखंड होता है और जिस संख्या का हम निकाल रहे हैं वो संख्या खुद उस संख्या का गुणनखंड होती है। क्लियर। दूसरी बात ये आई कि जिस संख्या का आप गुणनखंड निकाल रहे हो उस संख्या का गुणनखंड कभी उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने 6 का निकाला कि 6 से बड़े हैं, नहीं हो सकते, तो गुणनखंड ये हो गए। दूसरी बात ये हुई कि गुणनखंड एक सीमित है, इनकी एक सीमा है, आप इनको याद गिन सकते हो, निकाल सकते हो। तो इनकी लिमिट है, यानी ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो ये गुणनखंड की पहचान हो गई। अब हम बात कर लें गुणज की। आपसे कहा जाए 6 के गुणज बताइए, 6 के गुणज बताइए, गुणज बताइए। गुणज का मतलब है इसकी मल्टीपल, यानी 6 में अगर मैंने 1 से गुणा कर ली तो 6 एकम 6 मिलेगा मुझे। अगर मैंने इसमें 2 से गुणा कर ली तो 6 दूनी 12 मिलेगा। अगर मैंने 3 से गुणा करी 6 तियाँ 18 मिलेगा। 4 से करी 6 चौक 24, 5 से करी 6 पंजे 30, 6 छक 36। आप चांद के पार तक चले जाओ, लेकिन ये नंबर आपके ख़त्म नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीपल हैं, जो गुणज हैं, वो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। भाई मैंने यहाँ पे गुणा करिए 6 में, सिर्फ 6 तक। आपकी मर्जी ये चाहती है कि मैं 7 तक करूँ तो आप 7 तक कर लें, किसी की मर्जी चाहती है मैं 8 तक करूँ, 8 तक कर लें, आप आज़ाद हैं। 9 तक, 10 तक, 11 तक, कहाँ तक? चांद के पार तक बिल्कुल जाओ, लेकिन नंबर ख़त्म नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुणज हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, उनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन जो गुणनखंड हैं वो सीमित हैं, इनको हम गिन सकते हैं।
अगली बात, आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में आएगा, यहीं पे आपने देखा होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं मासा, निकाला होगा लासा मासा। तो इसमें क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर की बात हो रही है, हाईएस्ट की बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम फैक्टर अधिक से अधिक निकाल सकते हैं, इसलिए हाईएस्ट की बात करता है कॉमन फैक्टर की, क्योंकि फैक्टर हम हाईएस्ट निकाल लेंगे भाई, हम निकाल सकते हैं। देखो हमने सब हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पर निकाल लेंगे, जितने भी फैक्टर होंगे सब हम निकाल लेंगे, किसी के ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, किसी के बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के हमें ये पता नहीं चल पाए कि कितने हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए HCF में हाईएस्ट चाहिए होता है, कॉमन चाहिए होता है और फैक्टर चाहिए होता है। दूसरी चीज़ आपने सुनी होगी LCM, इसको बोलते हैं लासा। तो LCM का मतलब है लीस्ट, लीस्ट माने छोटा, और कॉमन तो कॉमन, और मल्टीपल का मतलब गुणज, यानी आपको छोटा वाला मल्टीपल चाहिए। क्यों? बड़ा नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेकिन चाहिए कहाँ, हमें मिलेगा ही नहीं, हम कहाँ तक जाएंगे इसको। तो बड़े की हमारे पास कोई सीमा नहीं है, इसलिए आपको छोटे से काम चलाना पड़ता है LCM के अंदर। तो आपको LCM में मल्टीपल से मतलब है और HCF में फैक्टर से, लेकिन ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है। LCM HCF इसके बाद देखेंगे हम। आज हमारी बात है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर की हम गिनती कैसे करेंगे। तो हम ये समझ चुके हैं कि फैक्टर क्या होते हैं और कैसे कैसे इनको हम निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनके तरीकों पे। तो एक हमने देखा कि एक हर नंबर का फैक्टर होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 8 के सभी गुणनखंड बताओ, 8 के सभी गुणनखंड बताइए, बिल्कुल आप टुकड़े करके इसके आराम से निकाल दोगे। बताओगे नहीं? बिल्कुल। कैसे? 8 के कौन से होते हैं? 8 को सबसे पहले तो एक, भाई एक तो सबका ही है, सबके साथ में एक है, और 8 भी सबका ही है। एक के बाद अगर 2 से काट के देखोगे 2, फिर 4 से भी कटेगा, फिर खुद 8 से भी कटेगा। 8 से ज़्यादा जा नहीं सकता, यानी जित संख्या के आप निकाल रहे हो अधिकतम वही संख्या उसका फैक्टर हो सकती है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा 1। क्लियर? 8 के बाद हमें 16 नहीं देखना, 32 नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। क्यों? वो 8 से खुद बड़ा है। तो हमने ये देखा इसके फैक्टर कितने आए, टोटल 4 आए। क्या एग्जाम में हम इसी टेक्निक से निकालेंगे? नहीं, इस टेक्निक से अगर आप निकालेंगे तो यही निकालते रह जाएंगे और वो आपके एग्जाम में कॉपी खींच कर ले जाएगा, कहेगा भाई घर जाकर कर लिए, अब इतना टाइम अपने पास नहीं है। तो करने की टेक्निक क्या है देखें आप। सबसे पहले हम 8 को लिखेंगे प्राइम फैक्टर। कोई भी आपके पास नंबर दे रखा है, आप उस नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर आप समझते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं स्वयं के अलावा। जैसे आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 2। एक को नहीं, ध्यान रखना, एक नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, इस टाइप से, यानी वो संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती हैं वो अभाज्य कहलाती हैं। तो हमें इस 8 को उन्हीं संख्याओं में तोड़ कर लेकर आना है। तो कैसे तोड़ते हैं? वही बचपन का तरीका, पुराना अंदाज, जैसे आप तोड़ते थे बचपन में, थोड़ा थोड़ा करते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमने ये देखा कि इस 8 को आप लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 3, लेकिन 2 की पावर 3 और फैक्टर अभी हमने निकाले थे 4। तो क्या करेंगे? इस 2 की पावर 3 को देखो हम कैसे लिखेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। भाई 0 क्यों आया? 0 इस वजह से लेना पड़ा हमें कि किसी की पावर अगर 0 कर दी जाए तो उसका मान 1 होता है और 1 हर संख्या का फैक्टर होता है, इसलिए आपको स्टार्टिंग 0 से करना पड़ेगी। तो 2 की पावर 0 कितनी हो गई? 1। इसका मतलब इसका एक फैक्टर 1 है। 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2। तो इसकी कितने है? एक फैक्टर 2 भी है। 2 की पावर कितना हो गया? 2, 4 हो गया, तो एक फैक्टर ये भी है। और 2 की पावर 3, एक फैक्टर ये भी है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास 8 के 4 फैक्टर आए और वो 4 फैक्टर कौन कौन से आए? ये आए। क्या हम इस टेक्निक से एग्जाम में निकालेंगे? नहीं, क्योंकि इस टेक्निक से निकालो फिर भी काफ़ी टाइम लग रहा है।
तो आपने गौर से एक चीज़ देखी होगी कि जितनी हमारी यहाँ पे पावर आ रही है उससे एक ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे हैं, और एक ज़्यादा की वजह क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। तो आपकी ये बात दिमाग में सेट हो चुकी होगी कि एक ज़्यादा क्यों आती है और पावर में एक बढ़ा के क्यों लिख देते हैं। आप डायरेक्ट देखते होंगे कि फैक्टर करे टुकड़े करे जितनी पावर है एक जोड़ लिया। भाई जोड़ क्यों लिया, उसका मसला आप यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि भाई 12 के फैक्टर बताओ सारे, कि 12 के सभी गुणनखंड बताइए, तो आप 12 को तो पहले तोड़ेंगे। कैसे? उसी अंदाज में। हालांकि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार फिर से लिख लो। 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 3 और 3 से काटोगे 1। तो हमने ये देखा कि 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, है नहीं भाई। 2 की पावर 2 2 बार और 1 अपना 3 बार। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से। इसको लिखते हैं 2 की पावर 0, स्टार्टिंग 0 से ही करना, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इसको 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो इस लाइन में हमारे पास कितने आए, 1 2 3, बीच में गुणा तो गुणा, यहाँ कितने आए हैं 2, तो आंसर कितना बना 6। यानी कि 12 के टोटल जो फैक्टर हैं वो कितने हैं अपने पास 6। ऐसे देखो ध्यान से कि यहाँ इसकी पावर कितनी आई थी 2, तो डायरेक्ट हम यहाँ 2 में बढ़ा के 3 लिख लेते। इसकी पावर कितनी आई यहाँ 1 में बढ़ा के हमने यहाँ 2 लिख लिया। तो आपको एग्जाम में ये बीच वाला पार्ट नहीं लिखना है, बल्कि जितनी पावर आए उसमें एक बढ़ा के गुणा कर लेनी है। ठीक है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई फैक्टर होंगे कौन कौन से, तो कैसे निकालेंगे। 2 की पावर 0 1 लिखेंगे, 2 की पावर 1 2 लिखेंगे, 2 की पावर 2 4 लिखेंगे, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3। ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये तो 5 है लेकिन फैक्टर 6 आ रहे हैं, तो वो 6 फैक्टर कौन कौन से हैं वो भी एक बार हम बना के देख लें। तो सबसे पहले हम इस 1 की गुणा इस 1 से करेंगे, तो आएगा अपने पास 1 एकम 1। इस 1 की गुणा इस 3 से करेंगे तो आएगा 1 तियां 3। अब इस 2 की करेंगे हम इस 1 से, 2 एकम 2। इस 2 की करेंगे हम इस 3 से, तो 2 तियां 6। इस 4 की गुणा हम करेंगे फिर 1 से, 4 एकम 4। और इस 4 की हम इससे करेंगे तो आएगा 4 तियां 12। तो कितने फैक्टर आ गए देखो अपने पास 6। तो 6 टोटल फैक्टर हैं, और वो कौन कौन से नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और खुद 12 है। तो सबसे छोटा 1 ही आता है, सबसे बड़ा वही आएगा जो खुद एक संख्या हो और बीच में। और आप चेक भी कर सकते हैं, 3 से भी 12 कटता है, 2 से भी 12 कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि हम पावर में 1 क्यों बढ़ाते हैं और फैक्टर निकलते कैसे हैं। अब आते हैं अपने हम सीधे सीधे सवालों पर, और इन सारे सवालों को आप बहुत आराम से सुकून के साथ अगर करेंगे तो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा। ये टॉपिक आसान है, लेकिन समस्या थोड़ी सी इसमें यह है कि इसमें बहुत टाइप के सवाल हैं। अभी आपसे पूछ रहे हैं टोटल फैक्टर की संख्या कितनी है, अभी पूछेंगे टोटल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभी आपसे पूछा जाए कि टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, फिर आपसे पूछें किसी के गुणज के गुणनखंड, कोई इनकी पर्सनली आ जाए हॉबी कि भाई ऐसा में देना, उसके आपसे फैक्टर पूछ सकते हैं। फिर पूछेंगे आपसे टोटल गुणनखंडों का योग बता दो, फिर पूछेंगे टोटल सम गुणनखंडों का योग बता दो, फिर पूछ सकते हैं टोटल विषम गुणनखंडों का योग बता दो। इस टाइप से अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दो। तो इसमें कई 6-7 तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले हम देख रहे हैं कि टोटल गुणनखंड निकालते कैसे हैं। अब हमारे पास एक सवाल है कि 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, और अगला है 5 की पावर 2, और फिर है 3 की पावर 2 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। सभी की पूछी है आपसे, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि जो ये नंबर आपको दे रखे हैं पावर में बने हुए, इनकी बेस आप चेक करेंगे क्या ये प्राइम नंबर हैं। तो हमने ये देखा 7 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है,
3 प्राइम नंबर है। ये काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बस जब ये प्राइम है तो पावर पर जाना है। पावर कितनी है 3, 3 में 1 बढ़ा के लिखना है 4। पावर कितनी है इसकी 2, 2 में 1 बढ़ा के लिखना है 3। पावर कितनी है 2, 2 में 1 बढ़ा के लिखना है 3। तो 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो इसमें टोटल गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 36 आएगी। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया। और देखते हैं अगला सवाल है अपने पास कि 5 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 9 की पावर 2। 5 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 9 की पावर 2, इसके सभी गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी है। क्या करेंगे? सबसे पहला काम, कहीं आप ऐसे मत कर दियो कि इसकी पावर 2 है 1 बढ़ा के 3, इसकी पावर 2 है 1 बढ़ा के 3, इसकी पावर 2 है 1 बढ़ा के 3 और सब की गुणा करके लिख दो 27 और कॉलर खड़ी। भाई मेरा ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। गलत है। कैसे गलत? इसलिए है क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि आपके जो बेस दे रखे हैं यहाँ पे ये प्राइम नंबर होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो नंबर है इनके फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमने ये देखा 5 बिल्कुल प्राइम नंबर है, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। 4 देखो प्राइम नंबर में नहीं आता है तो 4 को लिखेंगे हम 2 की पावर 2 और ऊपर इसके पावर फिर से 2। 9 को लिखेंगे हम 3 की पावर 2 और ऊपर इसके फिर से पावर 2। क्लियर? ये हुआ अपने पास 5 की पावर 2 और 2 दूनी 4, 2 की पावर 4 और ये हुआ 3 की पावर 4। बस अब हमने देखा कि 5 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, सारी अभाज्य संख्याएं। अब कोई टेंशन नहीं। अब इसकी देखेंगे पावर कितनी है 2, 2 में बढ़ा के लिखेंगे 3, 4 1 बढ़ाया मिलेगा 5 और ये हो गया 4 1 बढ़ाया मिलेगा 5, 5 तिया 15 और 15 पंजे 75। तो इसमें टोटल गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी है 75। तो इस टाइप से आप सवालों में धोखा नहीं खाना है आपको कि पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 1200 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। 1200 आपको दे रखा है तो 1200 को पहले तो आप प्राइम जो फैक्टर है उसमें आप तोड़ोगे। तो 1200 को कैसे लिख सकते हैं? 1200 को देखो बहुत आसान है, आप इसको 12 गुणा 100 भी लिख लें। देखो बहुत इत्मीनान के साथ 12 गुणा 100 ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे करके भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता रहे हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं है, आपको आदत बदलनी है अपनी। ये बच्चों की तरह थोड़ा थोड़ा करके इसको खुतर लें। 2 से डिवाइड करोगे फिर काटो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो। ये करते जाओ कब तक? जब तक के आपका 1 ना आ जाए। 3 से काटो 25, 5 से काटो 5, 5 25, 5 से काटो 25। हमने ये देखा 2 आया 4 बार तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4। 3 आया अपना 1 बार, यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 1 और 5 आया अपना 2 बार, इसको लिखेंगे 5 की पावर 2। और ये सारे प्राइम फैक्टर ही हैं, डिवाइड ही इसमें हमने काटा इसी से। तो इसमें पावर कितनी है भाई 4, 4 और 1 5। यहाँ पावर कितनी 1, 1 में 1 जोड़ोगे 2। यहाँ पावर कितनी 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30। तो 1200 में टोटल जो गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी है आपकी 30। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि पावर हम एक बढ़ा क्यों रहे हैं हर बार में। पिछले आपने कॉन्सेप्ट सीखा और किस टाइप से हम निकाल रहे हैं और कब कब हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अगला क्वेश्चन है अपने पास 345 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। 345 देखें ध्यान से, 345 कैसे तोड़ेंगे? ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको 3 से काट लें तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 115। फिर 3 से काटेंगे आप, 115 कटेगा नहीं 3 से, फिर ये बनाएगा अपने पास 23 पंजे 115, 5 और ये 23। अब 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। इसकी पावर कितनी है 1, 1, 1। पावर जितनी है उसको 1 बढ़ा के लिखना है 2। पावर जितनी है 1 बढ़ा के लिखना है 2। पावर जितनी है उसको 1 बढ़ा के लिखना है 2। तो इसके टोटल गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे भाई इसके अंदर है 8। तो ये सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1250 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। 1250
1250। देखें ध्यान से, अभी सम विषम सारे देखेंगे अपना। 1250 को अगर हम 2 से तोड़ लें तो 625 बचता है, और 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1। तो जितनी पावर उससे 1 बढ़ा के, जितनी पावर उससे 1 बढ़ा के और गुणा करोगे 10, तो सभी गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी आ चुकी है? 10 आ चुकी है। तो इस टेक्निक से आप सवालों को बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ा, अगला एक क्वेश्चन और है, फिर देखेंगे हम सम वाले। लास्ट क्वेश्चन है कि 1728 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। 1728 आप बाखूबी जानते हैं कि ये 12 का क्यूब होता है। नहीं पता तो थोड़ा थोड़ा करके काट लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 4 होता है, और 3 एकम 3, 4 तियाँ 12। तो 12 को मैंने ऐसे लिख दिया, पावर 3 है। इसकी गुणा करोगे तो 2 की पावर 6 आ जाएगी। इसकी गुणा करोगे 3 एकम 3, 3 की पावर 3 आ जाएगी। 3 एकम 3, जितनी पावर उससे 1 बढ़ा के 7, जितनी पावर उससे 1 बढ़ा के 4, और टोटल गुणा करोगे 7 चौक 28। तो ये बात समझ में आई कि हम इस टाइप से पावर में 1 बढ़ाते क्यों हैं और बढ़ाने का रीजन क्या है वो आप समझ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं वो भी आप समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सम बताने हैं आपको कि सम गुणनखंडों की संख्या आपसे अगर पूछ ली जाए तो आपको कैसे निकालना है। ले लिया 60, पूछा जाए 60 के सभी गुणनखंड बताइए। 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या। तो पहले तो हम ये देखें 60 के होते क्या हैं, तो पता लग जाएगा, निकाल लेंगे जैसे अपना अभी तक निकाले थे। लेकिन अब के भाई निकाल के दिखाने के होते कौन कौन से हैं। तो 60 के कौन कौन से होते हैं देखो ध्यान से। 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये हमारे पास आए, कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आप 60 के निकालते तो 60 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ जरा ध्यान से। 15 चौक 60, और 15 का मतलब है 3 गुणा 5, 15 चौक 60, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। इसका मतलब ये हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो ये हुआ 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये 2 से 1 ज़्यादा है तो 3, ये 1 से 1 ज़्यादा तो 2, ये 1 से 1 ज़्यादा तो 2। 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 12। क्या गिन के देखें? 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस ये काम आपका हो चुका है। लेकिन अगर आपसे इसमें पूछ ले कि सम बताओ भी कितनी है, सम फैक्टर टोटल जो फैक्टर हैं सम कितने हैं, तो सम हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 20, 30 और ये 60। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो सम है वो अपने पास कितने हैं? केवल 8 हैं। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि बताओ सम निकालोगे कैसे, तो क्या करना है? 60 के आपको प्राइम फैक्टर करना है। तो 60 के अभी आपने करे थे कौन से? 60 के आए थे आपके निकल के कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 12 पंजे 60, 5 की पावर 1। तो हमें चाहिए सम। सम कैसे बनता है? किसी भी नंबर को अगर आपको सम बनाना है तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि आप उसकी 2 से गुणा करा दें। जैसे अगर आपके पास 11 दे रखा है और आप सम बनाना चाहते हैं तो 11 दूनी 22 संख्या तैयार है आपकी सम। तो सम बनाने के लिए 2 उसके साथ में होना बेहद ज़रूरी है। तो हम क्या करें कि इसमें से 2 बाहर निकाल लें। जब हमने 1 2 बाहर निकाला तो 2 की पावर 2 थी तो 2 की पावर 1 ही बचेगी। 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि हमने 2 निकाला, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो 3 की पावर 1 बची रहेगी, 5 की पावर 1 बची रहेगी। ठीक, बस बात खत्म हो गई। अब ये जो बाहर 2 बैठा हुआ है ये इस बात की गवाही देता है कि जाओ अंदर जो भी मिलेगा अब सब मिलेगा, मैं बाहर बैठा हूँ।
क्यों? क्योंकि मेरी वजह से सम बनेगा और मैंने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। तो सम निकालने के लिए पहले आपको 1 2 निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ निकाल लिया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसकी पावर कितनी है? 1 बढ़ा के लिखोगे 2। इसकी पावर कितनी है? 1 बढ़ा कर लिखोगे 2। इसकी पावर कितनी है? 1 बढ़ा कर लिखोगे 2। और जब सबकी गुणा करोगे तो टोटल सम जो संख्याएं आएंगी, सम फैक्टर जो आएंगे वो कितने आए? 8। और हम पहले से ही गिन के रखे हुए हैं कि हमारे पास 8 थे गिनती में। तो ये बात आपके दिमाग में आ गई कि सम गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपके दिमाग में बात सेट हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो सवाल, अब धीरे धीरे सारे टाइप के सवाल इसमें देखेंगे। तो आपने देखा कि सम में हमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 बाहर करना है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसके सभी सम बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? सम। तो सम की कंडीशन ये है कि पहले वही दरवाजे पर 2 लाना पड़ेगा आपको, यानी 2 से आपको मोर्चा संभलवाना है, उसके बाद अंदर जो काम करना कर लियो। तो बिल्कुल हमने 1 2 निकाल लिया बाहर, और जैसे ही मैंने यहाँ से 2 बाहर निकाला, इसके पास 4 थे, अब के पास 3 बचे क्योंकि 1 मैंने बाहर भेज दिया। 3 2 बार था, 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने 2 निकाला है। तुम आराम से बैठो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं करनी। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, बस काम हो गया। ये 2 इसलिए है कि बस इस बात की दलील है कि अंदर जो भी होगा अब वो मेरी वजह से सम बनेगा। खेल खत्म। पावर इसकी कितनी है? 3, 1 बढ़ा के लिखना है 4। पावर कितनी है इसकी? 2, 1 बढ़ा के लिखना है 3। पावर इसकी कितनी है? 2, 1 बढ़ा के लिखना है 3। 4 3 12 और 12 3 36। तो इसमें कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 36 होगी। और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 5। पूछा है इसके अंदर गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 5 की पावर यहाँ पे 5 दे रखी। सम पूछा है आपसे, तो सम करने के लिए आपको 1 2 बाहर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से 1 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ 2 बार था तो अब 1 बार बचेगा। यहाँ इससे कोई मतलब नहीं। 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, बस हो गया काम। 1 पावर है 1 बढ़ा के 2 हो गई। 3 पावर है 1 बढ़ा के 4 हो गई। 5 पावर है 1 बढ़ा के 6 हो गई। 6 चौक 24 और 24 दूनी 48। तो इसमें जो सम गुणनखंडों की संख्या है वो है अपनी 48। तो ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि सम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 160 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। कितने के? 160 के। 160 आप कैसे लिख सकते हो? देखो ध्यान से। 2 से जब काटोगे तो 80 बचाएगा, फिर से 2 से काटोगे 40 बचा होगा, फिर 2 से काटा तो 20 बचा होगा, फिर 2 से काटा तो 10 बचा, फिर 2 से काटा तो 5 बचा, और जो बचा वो लिख लिया। आप इस टेक्निक से तोड़ सकते हैं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पंजे 160। ये 2 कितनी बार है बताओ भी? 2 है अपने पास 5 बार और 5 है अपने पास 1 बार। हमें चाहिए सम, तो 1 हम यहाँ निकाल लेंगे, तो यहाँ बचाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। जितनी पावर 1 बढ़ा के 5, जितनी पावर 1 बढ़ा के 2, 5 दूनी 10। तो इसमें टोटल सम गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी है? 10 है। अब आप एक छोटा सा काम ये भी कर सकते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि सम गुणनखंडों में हमें 2 बाहर बैठा लेना पड़ रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आप 2 से ही पहले काट लेते भाई। 160 के पूछे थे तो आप डायरेक्ट 80 के निकाल लेते, 1 2 से काट के, तब भी आपका आंसर यही आता। 80 के टोटल निकाल लेते कितने होते हैं, क्योंकि हमने 1 2 वही कम कर दिया। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 162 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या। 162 को लिख सकते हो 2, काटोगे बनेगा 81, 3 काटोगे 27, 3 9 और ये स्टेप से।
और एक बार और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 दूना 162। हमें चाहिए सम, तो ये 2 हमारे पास एक ही बार था और 3 हमारे पास 4 बार है। हमें चाहिए सम, तो 2 हमें बाहर चाहिए। एक ही बार 2 था, वो भी हमने बाहर ले लिया, अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ ना बचने का मतलब 1 है और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पास बचेगा 3 की पावर 4। जितनी पावर है उससे 1 बढ़ा के लिखो, तो इसमें जो फैक्टर की संख्या आएगी सम, वो कितनी आएगी? केवल और केवल 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 315 के सभी समगुणनखंडों की संख्या बताइए। 315, देखो जरा ध्यान से, समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंड वही होंगे जिसमें 2 होगा। इस संख्या के अंदर 2 से कटने वाला कोई मटेरियल है ही नहीं, क्योंकि ये खुद एक अपने आप में विषम संख्या है। तो विषम संख्या के कभी भी समगुणनखंड नहीं आ सकते। बस, तो इसका आंसर हो गया इसमें एक भी नहीं। हालांकि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक। और काट लेंगे इसको हम, तो 3 तिया 9, कितना बचा? 3 पंजे 15, ये ऐसे करके लिख लेंगे। इसको और काट लेंगे हम, 5 गुणा 7 गुणा 3 की पावर 2। तो हमें 2 है ही नहीं इसके अंदर। जब 2 नहीं है तो इसमें हम समगुणनखंडों की संख्या भी नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर हो गया कि समगुणनखंडों की संख्या है 1 भी नहीं। तो ये आंसर हो सकता है या फिर 0, जैसा भी आपके ऑप्शन में दे रखे हैं उस अकॉर्डिंग आप इसको लगा देंगे। तो हम 2 टाइप अभी तक पढ़ चुके हैं, एक तो टोटल गुणनखंडों की संख्या और दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या। अब अगली बारी आती है विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर आपसे पूछी जाए तब आप कैसे निकालेंगे, देखें ध्यान से जरा। भाई एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल मान लियो, मैंने यहाँ लिख लिया 12। पूछा जाए 12 के सभी गुणनखंड बताओ पहले, क्योंकि छोटा सा ले ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 के सभी गुणनखंड कैसे निकलेंगे भी, याद है अपनों को? तो एक तो 1 है, एक 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें विषम कौन कौन है, तो एक तो 2 है, एक 3 है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसमें विषम कितने हैं? केवल 2 हैं। तो कैसे करेंगे? 12 के हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर, 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 यानी 4, और 4 तिया 12, 3 हमें चाहिए विषम। और सम ये कहता है कि 2 ये कहता है कि जब तक मैं मौजूद हूँ हिम्मत नहीं है आप विषम बना लो। तो हमें तो विषम ही चाहिए ना, तो 2 से बगावत करना पड़ेगी अपनों को यहाँ पे। यानी मतलब ये हुआ कि अब तक तो सम के लिए हम सिर्फ 1 2 निकाल रहे थे बाहर, भाई बाहर चला जा। लेकिन जब बात विषम की आई है तो विषम ये कहता है कि मेरे साथ में 2 रहना नहीं चाहिए, जब तक 2 होगा मैं विषम नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने भी सम फैक्टर हैं, सम नंबर हैं, इसको हटाओ। तो 2 हटा दो यहाँ से, कितना बचा? 1। 3 की पावर 1, पावर में 1 जोड़ोगे 2। तो हमने ये देखा कि 12 में 2 ही तो विषम फैक्टर थे और इसका आंसर भी कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? सम वाले में 1 2 बाहर निकालना है बस, और विषम वाले में 2 बर्दाश्त नहीं, जितने हैं सब निकाल के बाहर, तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं। अब सवाल देखेंगे हम इस पर। क्वेश्चन है अपने पास 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 3 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। विषम की जैसी बात आएगी 2 से बगावत शुरू हो जाएगी। तो 2 हमें यहाँ पे दिखा, भाई तू चला जा अपने घर, जहाँ से भी आया, अभी अपना कोई काम नहीं है तेरे से। यहाँ पावर कितनी है? 7, 1 बढ़ा के 8। यहाँ पावर कितनी है? 3, 1 बढ़ा के 4 और 8 चौक 32। तो इसमें टोटल विषम गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 32 आएगी। एक सवाल और है इसी टाइप का, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इनका योग देखना है। अभी बहुत सारे टाइप के सवाल हमारे पास बचे हुए हैं। अगला है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। फिर है अपने पास 5 की पावर 7, 5 की पावर 7। अगला है अपने पास 7 की पावर 2, 7 की पावर 2।
और 11 की पावर 2। हमसे पूछा है सभी विषम संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, कितनी है टोटल। तो क्या कंडीशन है, 2 नहीं, 2 है जब तक काम नहीं बन पाएगा ये विषम नहीं आएगा। तो भाई जहाँ भी 2 है चला जाए यहाँ से भी, तो 2 हटा दो यहाँ से। पावर कितनी 7, 1 बढ़ा के 8, पावर कितनी 2, 1 बढ़ा के 3, पावर कितनी 2, 1 बढ़ा के 3, 3 3 9 और 9 8 72। तो टोटल गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 72 विषम की। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे पूछा है 480 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। 480 कैसे लिखोगे, ध्यान से देखें। 480 का मतलब है 48 गुणा 10, या 16 3 48 कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 गुणा 30 लिख सकते हो। 16 का मतलब होता है भी 2 की पावर 4, और 30 का मतलब होता है 2, और 2 से काटोगे 3 और 5। देखें आप ऐसे कर लिया करें। तो 2 एक बार तो यहाँ आ गया, तो 2 अपना बन गया टोटल 4 बार, और ये बना 3 एक बार, और ये बना 5 एक बार। हमें विषम चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। ये बचा अपने पास, पावर कितनी 1 तो बढ़ा के 2, पावर कितनी 1 तो बढ़ा के 2। कुल मिला के बात यह आई कि 480 के अंदर जो विषम गुणनखंडों की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 4 है। तो इस टाइप से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 153, और 153 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 153 को कैसे तोड़ सकते हो, 153 का मतलब होता है 17 गुणा 9, और 9 का मतलब है 3 गुणा 3। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, 3 की पावर 2। हमें चाहिए विषम, क्या इसमें 2 है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें 2 से वैसी दिक्कत हो रही थी अभी विषम वाले केस में, और इसमें तो 2 है ही नहीं, तो टेंशन ही खत्म, यानी नहीं चाहिए और ना ही है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सीधे सीधे 1 की पावर 1 है तो 2, यहाँ पे 2 है तो पावर 3, और 3 दूनी 6। तो 153 में जो विषम गुणनखंडों की टोटल संख्या है वो कितनी है अपने पास, यहाँ पे 6। तो इस टाइप से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है अपने पास कि 128 में कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 128 बिल्कुल आप इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7, और हमें चाहिए विषम। और विषम ये कहता है कि जब तक 2 है मैं नहीं आऊँगा। तो भाई ले मैं चला जा रहा हूँ, यहाँ से चला गया, मैदान साफ। कुछ है आपके पास, नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 128 में कोई भी विषम गुणनखंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सब कुछ 2 पे था, और 2 सबको लेकर जा चुका है बाहर, क्योंकि आपको तो दिक्कत है भाई 2 से, 2 चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा। तो इसका आंसर हुआ कि 1 भी नहीं, या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि गुणनखंडों की संख्या 0 है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हम 3 टाइप के सवाल अब तक कर चुके हैं, एक तो टोटल गुणनखंडों की संख्या, एक सम गुणनखंडों की संख्या, और एक विषम गुणनखंडों की संख्या। आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे आते हैं हम गुणज पे। अगर आपसे किसी भी संख्या के गुणज पूछ लिए जाएं कि इस गुणजों की संख्या बताओ भी कितनी है, तो आप सवाल को कैसे करेंगे, देखें ध्यान से। जैसे पहला क्वेश्चन है अपने पास कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, और 3 की पावर 6, और है अगला अपने पास 5 की पावर 3, और 7 की पावर 2, 7 की पावर 2। इसके आपको ऐसे गुणनखंड बताने हैं जो 60 के गुणज हों। किसके गुणज होना चाहिए? 60 के। तो अब करना क्या है अपनों को, 60 के आपको पहले टुकड़े करना है कि 60 में क्या क्या होता है। तो 60 में क्या होता है अभी आप जानते ही हैं। 60 को लिख सकते हैं 15 चौक 60, और 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, ये 4 बन गया, और 15 को लिखेंगे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे
60। इसका मतलब 60 ये है। तो जैसे अभी हम सम निकालने के लिए 2 बाहर कर रहे थे तो सारे सम बन रहे थे, अगर हम इतने मटेरियल को बाहर निकाल लें उसके अंदर जो भी बैठेगा वो 60 का गुणज बन के निकलेगा। कैसे, देखें ध्यान से। तो हमें लेना है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। बस 2 की पावर 8 थी, मैंने 2 बाहर निकाल ली तो यहाँ बचेगी 2 की पावर 6। 3 की पावर 6 थी, 1 मैंने बाहर निकाल ली तो बचेगा 3 की पावर 5। 5 की पावर 3 थी यहाँ पे और 1 मैंने बाहर निकाल ली, बचेगा 5 की पावर 2। 7 से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, इसे जो है वैसे ही लिख दो क्योंकि हमें 7 बाहर नहीं चाहिए। तो इसके साथ किसी भी प्रकार की आप छेड़खानी नहीं करेंगे। क्लियर है। ये इस बात की गवाही देता है कि जाओ बेटा अंदर जो भी मिलेगा अब 60 का मल्टीपल मिलेगा, 60 का आपको गुणज मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, अपना काम तो यही था कि पावर कितनी, तो मैंने पावर देखा यहाँ आ गई 7, यहाँ पावर कितनी 5 का 6, यहाँ पावर कितनी 2 का 3 और यहाँ पावर कितनी 2 का 3। अब आप इसकी गुणा कर लो, 7 छंग 42 और इधर मिलेगा 3 तियाँ 9, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37। आपका आंसर आया 378। तो इस टाइप से आप गुणज के सवाल भी निकाल सकते हैं। और बढ़ते हैं अगले, और धीरे धीरे सारे टाइप के हम सवाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 15 के गुणज हैं। 360 के ऐसे कितने गुणज हैं, गुणनखंड हैं सॉरी, जो 15 के गुणज हैं, यानी 15 का गुणज आपको चाहिए। जब 15 का चाहिए, हमें तो 15 बाहर निकालना है, तो पहले इसी में से ना 15 बाहर निकाल के रख लें। जब 15 आपने बाहर निकाला तो यहाँ कितना बचेगा, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60। इसका मतलब इस 15 से तो कोई मतलब नहीं है। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 8 तियाँ 24 और 8 का मतलब है 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर 1। इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो इस बात की गवाही देता है कि जाओ अंदर जो भी मिलेगा 15 का गुणज मिलेगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पावर कितनी है 3, 1 बढ़ा के कितनी आ गई 4। यहाँ पावर कितनी है 2, 1 बढ़ा कितनी हो गई 2। तो इसका आंसर कितना बना 8। तो ऐसे सवाल अगर कहीं दे रखे हैं तो बहुत आसान है, आप सीधे उसे डिवाइड कर दिया करें और जो बचे उसके निकाल लिया करें, आपके वही फैक्टर निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 1728 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 12 के गुणज हैं। 1728 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 12 के गुणज हैं। तो 12 के गुणज चाहिए, तो मैंने 12 पहले ही बाहर निकाल लिया इसमें से। 12 से काटो जरा, 12 एकम 12, कितना बचेगा 5, 12 चौक 48, कितना बचेगा 5 सॉरी 4 और 12 चौक 48। लो ये आ गया अपने पास। इसका तो कोई काम नहीं है, ये इस बात की गवाही है कि अंदर जो भी है वो 12 का मल्टीपल होगा। तो 12 तो भाई बाहर ही रहने दो, और 144 है 12 का वर्ग, और 12 का मतलब है 4 गुणा 3। तो हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। देखें ध्यान से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ तक हो गया 16, और 3 का स्क्वायर मतलब 9, 16 ने 144, बात खत्म। बस हमें तो ये अभाज्य नंबरों में तोड़ना, ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ पावर कितनी है 4, बढ़ा कर आप लिखोगे 5, यहाँ पावर कितनी है 2, बढ़ा के लिखा 3, तो 5 तियाँ कितना बना 15। तो 1728 में 15 ऐसे गुणनखंड हैं जो कि 12 के गुणज होंगे। तो इस टाइप से कहीं भी अगर आपसे सवाल पूछे जाएं तो आप कर लेंगे। एक सवाल और है अपने पास कि 180 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 2, 3, 5, 2 का भी होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए और 5 का भी होना चाहिए। 180 आपको ऐसे करना है कि वो 2 का भी हो, 3 का भी हो और 5 का भी हो। तो हम ये देख लें इसका एलसीएम क्या आएगा। 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, यानी 30 इसका एलसीएम है। तो 30 अगर हम इसमें से बाहर निकाल लें तो यहाँ कौन बचेगा अपने पास, बताओ। अपने पास बचेगा केवल और केवल 6, और ये 30 तो बाहर है बस। तो ये बचेगा 2 गुणा 3,
और 2 गुणा 3 का मतलब ये हो गया, तो ये बनेगा 30। और पावर कितनी है, अच्छा उससे मतलब है अपने को तो नंबर निकालना, पावर 1 तो 2, पावर 1 तो 2। तो 4 फैक्टर इसके ऐसे आएंगे जो कि 2 से भी विभाजित होते होंगे, यानी 2 के भी गुणज होंगे, 3 के भी होंगे और 5 के भी होंगे, यानी एक में ही तीनों लगाना है आपको, ऐसे नहीं अलग अलग करना है। तो अगर कहीं इस टाइप की संख्या आ जाया करें तब आप उसका एलसीएम ले लेंगे। तो इस टाइप के बहुत आसान सवाल थे। उम्मीद है कि आपकी बात दिमाग में आई होगी और आपके ये सवाल समझ में आए होंगे। अब अपने पास बचा है फैक्टरों का योग, इनका जोड़, और जो थ्योरी पर सवाल आते हैं किस टाइप से थ्योरी बन के आती है, लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, उनको पहले हमें समझना होता है कि हाँ ये फैक्टर की सवाल है भाई, उसके बाद हमें आगे करना होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, उसकी हम बात करेंगे इससे जस्ट आगे वाली वीडियो में। तो आप पहले इसको देखें, अच्छे से सवाल करने की कोशिश करें, और समझ में नहीं आया तो एक बार फिर रिपीट करके देख लें, और उसके बाद हम कल अगली वीडियो में बात करेंगे जिसमें आपसे योग पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे बिल्कुल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।